जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का चौथा अध्याय श्लोक नंबर 21। निराशीर्यते चित्तमेनाशी व्यक्ता सर्व प्राग्राह शरीरा केवल कर्म कुर्वा तनंति किलम्ब। इसका हिंदी अर्थ है, जिसका शरीर और अंतकरण अच्छी तरह से वश में हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, इच्छा रहित केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता। व्याख्या: संसार में आशा या इच्छा रहने के कारण ही शरीर, इंद्रिय, मन आदि वश में नहीं होते। इस श्लोक में निराशी पद से कहा है कि कर्मयोग की आशा या अच्छी नहीं होती, अतः उसके शरीर, इंद्रिय और अंतकरण स्वतः वश में होती हैं। इनके वश में रहने से उसके द्वारा व्यर्थ की कोई क्रिया नहीं होती। कर्मयोगी अगर सन्यासी है तो सब प्रकार की भोग सामग्री संग्रह का स्वरूप त्याग से कर देता है। अगर वह गृहस्थ है तो वह भोग बुद्धि से किसी का भी सामग्री का संग्रह नहीं करता। उसके पास जो भी सामग्री है उसको वह अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की और संसार के लिए ही मानता है तथा संसार के सुख में ही उस सामग्री को लगाता है। भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करना तो साधक मात्र के लिए आवश्यक है। ऐसा निर्वृत्ति परक श्लोक गीता में और कहीं नहीं आया। छठी अध्याय 10वें श्लोक में ध्यान योगी के लिए और 18वें अध्याय के 53वें श्लोक में ज्ञान योगी के लिए परिग्रह का त्याग करने की बात आई है, परंतु उनसे भी ऊंची श्रेणी के परिग्रह त्याग की बात व्यक्ता सर्वग्राही पद से आई है, क्योंकि परिग्रह के साथ सर्व शब्द केवल यहाँ आया है। 12वें अध्याय के 19वें श्लोक में भक्ति योगी के लिए अनिकेता पद आया है, पर वहाँ इसका अर्थ निवास स्थान में ममता आसक्ति से रहित रहना है। निराशी कर्मयोगी में आशा, कामना, इस प्रकार वासना आदि नहीं रहते। वह बाहर से ही भोग सामग्री के संग्रह का त्याग करता है, उतना ही बात नहीं, प्रत्युत वह भीतर से भी भोग सामग्री की आशा या इच्छा का त्याग कर देता है। आशा या इच्छा का सर्वथा त्याग न होने पर उसका उद्देश्य उसके त्याग ही रहता है। एक तो शरीर से होने वाला कर्म और दूसरा शरीर निर्वाह के लिए किया जाने वाला कर्म। शरीर से होने वाले कर्म की बात 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी आई है, जिसका तात्पर्य है कि सभी कर्म केवल शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के द्वारा ही हो रहे हैं, मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसा मानकर कर्मयोगी अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, परंतु यहाँ श्लोक निवृत्ति परक है, इसलिए यहाँ उपयुक्त पदों का अर्थ शरीर निर्वाह के लिए जाने वाले आवश्यक कर्म मानना ही उपयुक्त प्रतीत होता है। निर्वृत्ति परायण कर्मयोगी केवल उतने ही कर्म करता है जितने केवल शरीर निर्वाह के लिए हो जाएं। जो कर्म करने अथवा न करने से अपना किन्हीं मात्र भी संबंध रखता है वह पाप को अर्थात जन्म मरण रूप बंधन को प्राप्त होता है, परंतु आशा रहित कर्मयोगी कर्म करने अथवा न करने से अपना कुछ भी संबंध नहीं रखता है, इसलिए वह पाप को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। निर्वृत्ति परायण होने पर भी कर्मयोगी कभी आलस्य प्रमाद नहीं करता। आलस्य प्रमाद का भी भोग होता है। एकांत में हो या पड़े रहने से आलस्य का भोग होता है और शास्त्र विरुद्ध तथा निरर्थक कर्म करने से प्रमाद का भोग होता है। इस प्रकार निर्वृत्ति में आलस्य सुख और प्रमाद के सुख का भोग हो सकता है। आलस्य प्रमाद मनुष्य को पाप को प्राप्त करता है, परंतु बहुत कर्म करने पर भी निर्वृत्ति परायण कर्मयोगी के गिनने मात्र भी आलस्य प्रमाद नहीं आते। यदि उसमें गिनने मात्र भी आलस्य प्रमाद आते तो किलिम्बे न अप्रवृत्ति कहना बनता ही नहीं। वह अत्यचित में अर्थात उसके शरीर, इंद्रिय और अंतकरण संयत है, इसलिए उसमें आलस्य प्रमाद आ ही नहीं सकता। शरीर, इंद्रिय तथा अंतकरण के वश में होने से भोग सामग्री का त्याग करने से, तब आशा, कामना, ममता आदि से रहित होने से उसके द्वारा निषिद्ध क्रिया हो सकती ही नहीं। यहाँ शंका हो सकती है कि जब उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती ही नहीं तब क्यों कहा गया है कि पाप प्राप्त नहीं हो सकता। इसका समाधान यह है कि क्रिया मात्र के आरंभ में अनिवार्य दोष पाए जाते हैं, परंतु मूल में असत के संग कामना, ममता और आसक्ति ही पाप लगते हैं। कर्मयोगी के कामना, ममता और आसक्ति होती ही नहीं, अथवा उसका कामना, ममता और आसक्ति का उद्देश्य ही नहीं होता, इसलिए उसका कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं होता। इस कारण उसे ना तो कोई कर्मों में करने वाला अनुशांसिक पाप लगता है, न उसे शास्त्र विहित कर्मों का त्याग का ही पाप लगता है। दूसरी एक शंका हो सकती है कि तीसरे अध्याय में भगवान ने सिद्ध महापुरुष को भी लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा की है। अपने लिए भी भगवान ने कहा है कि त्रिलोक में कुछ भी कर्तव्य और प्राप्य न होने पर मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ, अतः शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी क्या लोक संग्रह में त्याग का दोष नहीं लगेगा। इसका समाधान है कि कामना, ममता आदि न रहने के कारण उसे कोई दोष नहीं लगता। यदि सिद्ध महापुरुष और भगवान में कामना, ममता आदि का सर्वथा भाव होता है, तथापि वे लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं, उनकी दया कृपा हो रही है। वास्तव में वे लोक संग्रह करें अथवा ना करें, इसमें वे स्वतंत्र हैं, उनकी उस पर कोई जिम्मेवारी नहीं है। वास्तव में यह भी निर्वृत्ति परायण साधक के लिए एक लोक संग्रह क्या नहीं जाता प्रतीत होता है। तीसरी एक शंका हो सकती है कि तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने केवल अपने शरीर का पोषण करने वाला मनुष्य को पापी कहा है और यहाँ कहते हैं कि शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाला पाप को प्राप्त नहीं होता। दोनों का सामंजस्य कैसे हो? इसका समाधान है कि जब तक भोग बुद्धि है तथा कर्म और पदार्थ में आसक्ति बनी है तब तक कर्म करना न करने पाप ही लगता है। इसलिए वहाँ
पचन्ति आत्मकारणतः पद से, परंतु इस कर्मयोग भोगबुद्धि नहीं है और कर्मों तथा पदार्थों में आसक्ति भी नहीं है, तब अतः सर्वथा निर्लिप्त होने से उसे कर्म करने अथवा न करने से किन्हीं मात्र भी पाप नहीं लगता। प्रश्न, इस श्लोक में अगर सांख्य योगी को मान ले तो क्या आपत्ति है, क्योंकि इसमें आए सब लक्षण सांख्य योगी में घटते हैं। उत्तर, पहली बात तो यह है कि यहाँ कर्मयोग का प्रसंग है, इसलिए यह श्लोक मुख्य रूप से कर्मयोगी ही है। दूसरी बात, सांख्य योगी अपने कर्ता नहीं मानता, उसमें कुछ भी नहीं करता, ऐसा स्पष्ट विवेक रहता है, फिर उसके लिए कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहना कैसे बन सकता है। कर्मयोग के साधक के वैसा स्पष्ट विवेक जागृत न होने पर भी उसका यह निश्चय रहता है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए और मेरे लिए कुछ नहीं करना है। इन तीन बातों का दृढ़ निश्चय रहने के कारण वह कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहता है। लोगों में प्राय ऐसी मान्यता है कि कर्मयोगी गृहस्थ में आश्रम और ज्ञानयोगी संन्यास आश्रम में रहता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जिसे शरीर से अपनी अलग अलग सत्ता का स्पष्ट विवेक है, वह ज्ञान योगी है, चाहे वह गृहस्थ में आश्रम हो अथवा संन्यास आश्रम में। जिसमें इतना विवेक नहीं है पर वह उपयुक्त तीन बातों का निश्चय पक्का है, वह कर्मयोगी है, चाहे वह गृहस्थ आश्रम में हो अथवा संन्यास आश्रम में। और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।